क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट इज पावर। 1 वॉट पावर को डिफाइन कीजिए। एक लैंप 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड में कंजर्व करता है, तो उसकी पावर कितनी है। डिफाइन एवरेज पावर। नेक्स्ट टॉपिक है 11.3.1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल एनर्जी का बहुत स्मॉल यूनिट है, हेंस ये एनर्जी की लार्ज क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए इनकन्वीनियंट है। इसलिए हम एनर्जी का एक बड़ा यूनिट उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी उपयोग में लाती है। अगर इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में ले जाए तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होगी। इस तरह 1 किलोवाट आवर एनर्जी की वो यूनिट है जो 1 किलोवाट के किसी सोर्स को 1 घंटे तक उपयोग करने में यूज होगी। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। So 1 kilowatt is equal to 1000 watt multiply 360 100 3600 सेकेंड। तो इस हिसाब से ये हो गया 3600000 जूल। इस हिसाब से 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। घरों में, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में यूज होने वाली एनर्जी को किलोवाट आवर में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में उपयोग की गई एनर्जी को यूनिट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। यहां 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। एग्जाम्पल 11.9 देखते हैं। 60 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि बल्ब हर दिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कंजर्व की गई एनर्जी की यूनिट को कैलकुलेट कीजिए। अब पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वोट है, तो ये हो गया 0.06 किलोवाट। टाइम यूज यानी कि टेकन 6 आवर। अब एनर्जी पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाई 6 आवर, तो ये हो गया 0.36 किलोवाट आवर। तो ये हो गया 0.36 यूनिट्स। द एनर्जी कंजर्व by the lamp is 0.36 units। एक्टिविटी 11.17 दी गई है। अपने घर में लगे इलेक्ट्रिक मीटर को ध्यान से देखिए, इसके फीचर को बारीकी से देखिए। हर दिन सुबह और शाम 6:30 बजने पर मीटर को चेक करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें। दिन के टाइम कितनी यूनिट कंजर्व होती है और रात के टाइम कितने यूनिट कंजर्व होती है। इस एक्टिविटी को लगभग 1 वीक तक कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल बनाकर लिखिए। अपने डेटा से निष्कर्ष निकालिए। अपने ऑब्जर्वेशन की कंपैरिजन मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल में दिए गए डिटेल से कीजिए। सो व्हाट यू हैव लर्न, ये भी देख लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क, उस पर लगाए गए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस के मल्टीप्लाई से होती है। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क भी 0 होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेसिटी है तो कहा जाता है कि उसमें एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट सेम है जो वर्क का है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसकी गति के कारण एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। v वेलोसिटी से गतिशील किसी m मास के ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी। ऑब्जेक्ट द्वारा उसकी पोजीशन या शेप में चेंज के कारण मिली हुई एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अर्थ सरफेस से h हाइट तक उठाई गई किसी m मास की ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। ना उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जाता है।
ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। नेचर में एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे जैसे काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, केमिकल। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वर्क करने के रेट को पावर कहते हैं। पावर का ऐसा यूनिट वोट है। 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलो वोट के रेट से 1 घंटे में यूज की गई एनर्जी 1 किलो वोट आर, यानी कि 1 kWh 1 किलो वोट आर के बराबर होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 11 वर्क एनर्जी। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल को जिस तरह से आप पसंद करते आए हैं और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।